मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की जिंदगी से चुपचाप निकल जाते हैं, ना किसी ड्रामे के साथ, ना किसी अल्टीमेटम के साथ, तो असल में क्या होता है? बस गायब होने में एक खास ताकत होती है, एक ऐसी ताकत जो भावनाओं को जगा सकती है जिनका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। सोचिए, रिश्तों में, चाहे वह रोमांटिक हो, दोस्ती के हो या फिर प्रोफेशनल, हम अक्सर समझे जाने के लिए दौड़ते रहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं या लड़ाई करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसके बजाय इतना मुश्किल होता है कि तुम बस गायब हो जाते हो, पीछे एक ऐसी गहरी खामोशी छोड़कर जो उन्हें अपने ही विचारों का सामना करने पर मजबूर कर देती है। सच यह है कि जब तुम किसी के जीवन से चले जाते हो तो तुम सिर्फ एक खाली जगह नहीं छोड़ते, बल्कि एक ऐसा असर छोड़ते हो, एक भावनाओं की लहर जो वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस तरीके की एक दिलचस्प बात यह है कि यह इंसानी मनोविज्ञान की गहराई में छुपी एक चीज को छू लेता है। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। वे तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मौजूदगी के आदी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं, सब कुछ अचानक बदल जाता है। उन्हें सवालों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। यकीन मानिए, वे इसे महसूस करते हैं। यह वीडियो खेल, खिलवाड़ या चालाकी के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानी मन को समझने के बारे में है कि आपकी अनुपस्थिति आपकी उपस्थिति से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। यह आपकी कीमत को वापस पाने और इस बात को पहचानने के बारे में है कि कभी कभी खामोशी से पीछे हटना उन शब्दों से ज्यादा असरदार होता है जो आप कभी कह सकते हैं। आज हम उन 7 गहरे भावनाओं के बारे में बात करेंगे जो वे अनुभव करते हैं। जब तुम टाइमलेस स्टोन के सिद्धांतों और आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर गायब होते हो, तो यह सिर्फ अस्थायी भावनाएं नहीं होती, बल्कि यह ऐसे परिवर्तनकारी एहसास होते हैं जो तुम्हारे रिश्ते की पूरी डायनामिक्स को बदल सकते हैं। जैसे जैसे हम इन भावनाओं की खोज करेंगे, तुम देखोगे कि चुप्पी तुम्हारा सबसे मजबूत साथी बन सकती है। चाहे तुम चोटिल हुए हो, नजरअंदाज किए गए हो या बस किसी को अपनी कीमत याद दिलाने की जरूरत हो, यह जानकारियां तुम्हें पीछे हटने की ताकत को समझने में मदद करेंगी। और जबकि यह सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू किए जा सकते हैं, ध्यान इस बात पर दें कि यह रोमांटिक रिश्तों में कैसे गूंजते हैं, जहां भावनाएं अक्सर सबसे गहरी होती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें डूबे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी से दूर जाने का फैसला किया है और सोचा है कि उनकी अनुपस्थिति में वह सच में क्या महसूस कर रहे थे? अगर आप वहां हैं या अगर आप ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। रुके रहिए, क्योंकि यहां जो आप सीखेंगे वो न केवल आपके रिश्तों को देखने का तरीका बदल सकता है, बल्कि आपको अपने आप को भी देखने का तरीका बदल सकता है। तो ध्यान केंद्रित करें और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अस्वीकृति का दंश। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीज को बस चुपचाप छोड़ देना, बिना किसी गर्मा गर्म बहस या नाटकीय विदाई के, कितना गहरा असर डाल सकता है? यह साधारण सा कदम जो बाहर से शांत लगता है, एक जोरदार संदेश देता है। अस्वीकृति की चुभन तेज नकारा नहीं किया जा सकने वाला और इतना ताकतवर होती है कि यह उन भावनाओं को हिला देती है जिन्हें बहुत से लोग मानने से बचते हैं। लेकिन अस्वीकृति इतनी गहराई से क्यों छूट करती है? इसकी जड़ में है आत्मसम्मान। जब कोई आपके ध्यान, आपके प्यार या बस आपकी लगातार मौजूदगी का आदी हो जाता है, तो यह आत्मसम्मान को चुनौती देती है। जब लोग आपकी मौजूदगी पर निर्भर होने लगते हैं, तो यह निर्भरता अक्सर अनजाने में होती है। उन्हें एहसास नहीं होता कि आप उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने जरूरी हो गए हैं। जब तक कि आप वहां नहीं रहते और जब आप खुद को हटा लेते हैं, तो आपकी गैर मौजूदगी एक बड़ा खालीपन बन जाती है जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वह पल होता है जब अवीति का दर्द उन्हें छुभने लगता है, अक्सर उन्हें हैरान कर देता है। खासकर रिश्तों में, खासकर रोमांटिक रिश्तों में यह बात और भी ज्यादा स्पष्ट होती है। सोचिए, लोग कितनी आसानी से लगातार देखभाल और ध्यान को हल्के में ले लेते हैं। अगर आप हमेशा वही होते हैं, यहां एक ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं जहां कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखता है, वह बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप खुद को पहले रखने लगते हैं,
उनकी उम्मीदों से अलग हो जाते हैं तो उन्हें आपकी अनुपस्थिति का कड़वा एहसास होता है। तब उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया है और उनकी अपनी हरकतें और धारणाएं क्या हैं। एक आम उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि कोई व्यक्ति हमेशा अपने रिश्ते में समय, ऊर्जा या भावनात्मक समर्थन देता है, लेकिन उसे बहुत कम मिल रहा है। छोटे छोटे बदले में समय के साथ वे थकावट और अविश्वास महसूस करने लगते हैं, इसलिए वे पीछे हटने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ जो इंसान इस स्थिति में आरामदायक हो गया था, उसे अचानक एक गहरा खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि देने वाले का गायब होने का फैसला एक शक्तिशाली सच को जाहिर करता है। वे अब कमतर समझे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस अस्वीकृति का दर्द सिर्फ किसी को खोने के बारे में नहीं है, बल्कि उस खोने के परिणामों का सामना करने के बारे में भी है। जब आप पीछे हटते हैं तो आप एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं, चाहे जानबूझकर हो या ना हो। रिश्ता आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा या उनकी हरकतें या ना करने की वजह आपके लिए जरूरी चीजों से मेल नहीं खाती। यह एहसास दूसरे इंसान के लिए अनकंफर्टेबल या कभी कभी पेनफुल हो सकता है, लेकिन यह असहजता अक्सर उन्हें बढ़ने का मौका देती है, जिससे वे सोचने पर मजबूर हुए हैं कि उन्होंने आपके लिए कैसे या क्यों नहीं खड़ा हुआ। अब चलिए कुछ टाइमलेस स्टोइक सिद्धांतों को जोड़ते हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हम नहीं कर सकते उसे छोड़ देना चाहिए। इस स्थिति में दूर जाना आपकी ऊर्जा को वापस पाने के बारे में है। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करें। उनका अस्वीकार का दर्द उनका है, इसे संभालना आपका काम नहीं है। आपका दूर हटने का फैसला खुद की कीमत को दर्शाता है, न कि किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश। यहां एक बदलाव लाने वाला पहलू है। अस्वीकार अक्सर एक जागृत करने वाला पल होता है। यह वह समय होता है जब कोई सच में अपनी हरकतों का आकलन करता है और समझता है कि आपके जाने में उनकी क्या भूमिका थी। यह दर्द उन्हें बढ़ने, विकसित होने और रिश्तों के प्रति अपने नजरिए पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन चाहे वे इससे सीखें या नहीं, दूर जाने का फैसला तो आपका है। दूर जाना हमेशा आपकी प्रगति के बारे में होता है, ना कि उनकी। जब आप इस पर सोचते हैं तो आपकी इस पर क्या राय है कि दूर जाने की शक्ति क्या होती है? नीचे कमेंट में मैं सम्मान चुनता हूं लिखकर अपने आत्मसम्मान की यात्रा को मजबूत करें। अगर आपको यह बातचीत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, ताकि आप हमारे अगले गहरे बातचीत से ना चूकें। अगली बार हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसी को याद करना एक ऐसा खालीपन कैसे पैदा करता है जो सब कुछ बदल देता है। नंबर 2, तुम्हारी याद का खालीपन। चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम सभी ने कभी ना कभी अनुभव किया है। वो दर्दनाक खालीपन जो तब आता है जब कोई खास अचानक आपकी जिंदगी से चला जाता है। यह सिर्फ उनकी गैर मौजूदगी की बात नहीं है, बल्कि इस गैर मौजूदगी से जो बातें सामने आती हैं वह भी है। जब आप जानबूझकर या अनजाने में किसी की जिंदगी से दूरी बना लेते हैं तो आप उनके जीवन में एक खालीपन पैदा कर देते हैं, और सच ये है कि यह खालीपन गहरा हो सकता है। इस खालीपन की एक दिलचस्प बात यह है कि यह लोगों को उनके जज्बात का सामना करने पर मजबूर कर देता है। जब कोई लोग आपकी मौजूदगी, आपकी दया, आपके सपोर्ट और आपकी ऊर्जा के आदी हो जाते हैं, अक्सर उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह कितने ज्यादा इन पर निर्भर हैं, जब तक कि यह चीजें उनके पास नहीं रहती। जब आप चले जाते हैं तब उन्हें वह लम्हे याद आते हैं जो उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। यही है खालीपन की ताकत, और यह लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि उन्होंने क्या खो दिया है। यह सिर्फ रोमांटिक रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि दोस्ती, परिवार के रिश्तों और यहां तक कि प्रोफेशनल कनेक्शन में भी सच है। जब आप लगातार किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं तो वह मानने लगते हैं कि आपकी उपस्थिति तो बस यूं ही है। लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटते हैं तो कुछ अनोखा होता है। उन्हें उस खालीपन का एहसास होता है। यह सिर्फ आपके साथ ना होने की बात नहीं है, बल्कि वह आपकी जिंदगी में जो अहमियत थी उसे पहचानने का भी है। यह खालीपन कई स्तरों पर काम करता है। बाहर से वह आपके चेहरे की मुस्कान, आपके मजाक या इस बात को याद करते हैं कि आप हमेशा उनके साथ होते थे, लेकिन गहराई में जाकर उन्हें उस भावनात्मक सुरक्षा की कमी महसूस होने लगती है जो आप देते थे। जरा सोचिए,
जब आप किसी के लिए आपके बिना रहना सिर्फ महसूस किया नहीं जाता, बल्कि इसे गहराई से समझा भी जाता है। वह खालीपन सिर्फ आपके चले जाने की बात नहीं है, बल्कि इस बात की समझ है कि आप कितने महत्वपूर्ण थे। रोमांटिक रिश्तों में यह स्थिति और भी गहराई से असर डाल सकती है, खासकर जब कोई आपकी ऊर्जा तक पहुंच नहीं पा रहा हो। आपने जिस तरह से उनकी परवाह की, उन्हें सुना या उनके सपनों का समर्थन किया, वह उन्हें उतना ही प्रभावित कर सकता है जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था। वे खुद को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को यह समझाते हुए कि वे आपके बिना ठीक हैं, लेकिन समय के साथ, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी के वो आम पल, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पास क्या था। यहीं पर स्टोइक दर्शन की बात आती है। स्टॉक्स हमें सिखाते हैं कि हमें उन चीजों को छोड़ना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और अपनी आंतरिक ताकत पर ध्यान देना चाहिए। जब आप किसी की जिंदगी से खुद को हटा लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें दर्द दे रहे हैं, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को वापस पाने का एक तरीका है। जो खालीपन उन्हें महसूस हो रहा है, वह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यह उनके लिए आत्मनिरीक्षण का एक मौका है। यह सब बदला लेने के बारे में नहीं है। एक कहानी है जो इस बात को समझाने में मदद करेगी। मैं एक ऐसे इंसान को जानता था जो हमेशा अपने पार्टनर के लिए मौजूद रहता था, हमेशा उपलब्ध, हमेशा सहायक, हमेशा दूसरे की जरूरतों को पहले रखता। लेकिन समय के साथ उसका पार्टनर उसे हल्के में लेने लगा। उसने छोटी छोटी चीजों की कद्र करना बंद कर दिया और यह मान लिया कि उसका सपोर्ट हमेशा रहेगा। फिर एक दिन इस इंसान ने एक फैसला किया। उसने बह नहीं की। या तो वह नाटकीय तरीके से बाहर निकल सकते थे, या फिर बस पीछे हटकर अपनी सीमाओं को समझने लगे। और इसका नतीजा यह हुआ कि जो साथी पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, वह जल्दी ही उस कमी को महसूस करने लगा। उसे वह गर्माहट, देखभाल और ऊर्जा याद आने लगी जो पहले इतनी बेझिझक दी जाती थी। वह कमी एक आईने की तरह बन गई, जिससे उन्होंने देखा कि वह कितना कुछ नजरअंदाज कर चुके हैं। यहाँ सबक साफ है, तुम्हारी कमी एक मजबूत शिक्षक है। यह दूसरों को तुम्हारी अहमियत याद दिलाती है, वह भी ऐसे जैसे शब्द कभी नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी बात यह साबित करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है अपने आप को प्राथमिकता देना और दूसरों को यह एहसास करने का मौका देना कि उन्होंने क्या खोया है। तो इस स्थिति को कैसे संभालें? इसका राज है कि बिना कड़वाहट के पीछे हटे आप किसी को सजा देने के लिए दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने आत्म सम्मान को मान देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर वे सच में आपकी कद्र करते हैं, तो वे उस कमी को महसूस करेंगे और इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं, तो आपने रिश्ते के बारे में एक स्पष्टता हासिल कर ली है, और यह अपने आप में एक उपहार है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपने कभी पीछे हटकर देखा है कि लोग कैसे आपकी अनुपस्थिति पर प्रतिक्रिया दी गई है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। इस वाक्यांश के साथ मैं अपनी शांति चुनती हूं, ताकि आप अपनी आत्म मूल्य को स्वीकार कर सकें। अगर यह आपके साथ गूंजता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन चालू रखिए, ताकि आप इस सीरीज का अगला भाग ना चुके। आगे हम जानने वाले हैं कि कैसे जिज्ञासा रिश्तों में अप्रत्याशित बदलाव ला सकती है। नंबर 3, अत्यधिक जिज्ञासा। चलिए जिज्ञासा की अद्भुत शक्ति में गहराई से उतरते हैं, खासकर जब यह बन जाती है। ये सोचो, तुमने किसी के जीवन से एक कदम पीछे हटने का फैसला किया है। शायद तुमने उन्हें मैसेज करना कम कर दिया है, अपने आप को उनके सोशल मीडिया से हटा लिया है, या बस धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले गए हो। पहले तो वो इसे हल्के में लेकर सोच सकते हैं कि तुम वापस आ जाओगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वह सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। वो छोटी सी जिज्ञासा शुरू में तो मासूमियत से उठती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये एक जलती हुई सवाल में बदल जाती है, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जिज्ञासा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम यह कर रहे हो कि तुमने क्यों दूरी बना ली, क्या बदल गया, क्यों तुम अब उनकी तरह उपलब्ध नहीं हो। यह अनुत्तरित सवाल एक ऐसा आंतरिक संवाद पैदा कर सकते हैं जिसे शांत करना लगभग नामुमकिन होता है। इस जिज्ञासा की जादुई बात इसकी नजाकत में है। जब तुम गायब होते हो या पीछे हटते हो, तो तुम एक खाली कैनवास बना देते हो। और इंसानी फितरत के बारे में एक बात यह है कि हम हमेशा खाली जगहों को भरने की कोशिश करते हैं। इस मामले में उनकी सोच एक ऐसा चित्र बनाना शुरू कर देती है जो अक्सर तुम्हारी रहस्यमय होता
और मूल्य को उजागर करता है। जिज्ञासा एक ताकतवर भावनात्मक उत्तेजक होती है। यह लोगों को आपके बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके मन में आपके जीवन के बारे में सवाल उठने लगते हैं और वह यह सोचने लगते हैं कि आखिर उन्होंने क्या किया जो आपकी मौजूदगी खो दी। रोमांटिक रिश्तों में यह स्थिति खास तौर पर प्रभावी होती है। सोचिए, अगर कोई आपके साथ हमेशा रहने की आदत डाल चुका है तो अचानक आपकी गैर मौजूदगी उनके लिए एक पहेली बन जाती है जिसे वह हल करने के लिए बेताब होते हैं। वह पुराने बातचीत को फिर से याद करने लगते हैं, पिस्टल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है तुम्हारी याद आ रही है, यह सब तुम्हें समझने की कोशिश के बारे में है जो तुम्हें और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। जिज्ञासा भी तुम्हारी कीमत को बढ़ाने का काम करती है। जब कोई तुम्हारे बारे में सोचता है तो वह तुम्हें लेकर मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा लगा रहा होता है। भले ही वह तुरंत कुछ ना करे, वह जिज्ञासा, आकर्षण, दिलचस्पी और यहां तक कि प्रशंसा के बीज बोती है। वह तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जिसमें गहराई है जो आसानी से उपलब्ध या अनुमानित नहीं है। और सच कहे, रहस्य तो सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है। यहाँ एक मजेदार बात है, आप जो आकर्षक गुण अपने अंदर ला सकते हैं उन्हें स्टोइक सिद्धांतों से जोड़ना जरूरी है। स्टोइक हमें सिखाते हैं कि हमें केवल उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते उन्हें छोड़ देना चाहिए। जब आप पीछे हटते हैं और अपने लिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं तो आप ठीक यही कर रहे हैं। आप किसी को यह नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आपकी परवाह करनी चाहिए। आप बस अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। उनकी जिज्ञासा आपके आत्मसम्मान और सीमाओं का एक स्वाभाविक परिणाम है। एक छोटी सी कहानी साझा करता हूं। मेरी एक दोस्त सारा एक रिश्ते में थी जहां वह हमेशा सारा ने बातचीत शुरू की, डेट्स प्लान की और हमेशा एक पल में उपलब्ध रहने लगी। समय के साथ उसके पार्टनर ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया, मानो वह हमेशा उसके साथ रहेगी। एक दिन सारा ने तय किया कि अब वह खुद को इतना नहीं बढ़ाएगी। उसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया या कोई खेल नहीं खेला, बस अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। उसने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, नए शौक अपनाए और संपर्क शुरू करने वाली बनना बंद कर दिया। पहले तो उसके पार्टनर को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर उसने खुद ही ज्यादा संपर्क करना शुरू कर दिया। जब वह बार बार सारा से उसके दिन के बारे में पूछता था और बिना बताइए अचानक आ जाता था, तो सारा ने पूछा कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। उसने माना कि उसे पता नहीं चल रहा था कि सारा इतनी व्यस्त क्यों हो गई है और पहले की तरह उसके लिए उपलब्ध क्यों नहीं है। इस जिज्ञासा ने उसके लिए और उनके रिश्ते के लिए एक गहरी सराहना पैदा की और उनके रिश्ते में एक संतुलन आ गया। यहां से एक बात साफ है कि जिज्ञासा एक ताकतवर चीज है, लेकिन इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। यह तब स्वाभाविक रूप से होती है जब आप अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं और अपने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दूसरे को मुश्किल से मिले, बल्कि इसलिए कि आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी ऊर्जा उन लोगों और गतिविधियों पर खर्च होने की हकदार है जो आपको ऊपर उठाते हैं। तो आप इस विचार का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में कैसे करते हैं? कुंजी है बिना कड़वाहट या ड्रामा के अनुपस्थिति के पल बनाना। थोड़ा पीछे हटे, अपने जुनून पर ध्यान दें और उन्हें अचंभित होने दें। और याद रखें, यह अपने आप को सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि अपने मूल को सम्मान देने के लिए है। और आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं तो किसी की जिज्ञासा बढ़ जाती है? अगर आपने अपनी जिंदगी में यह बदलाव देखा है तो कमेंट में उन्हें अचंभित होने दो, लिखें और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन एंड करना मत भूलना, ताकि हम जो स्टोइक रिश्तों पर और भी जानकारी लाने वाले हैं उससे जुड़े रह सको। अगली बात पर हम जाने वाले हैं, जब तुम गायब होते हो तो दूसरी तरफ कैसा महसूस होता है। नंबर 4, तुम्हें पाने की इच्छा। चलो बात करते हैं उस दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बदलाव के बारे में जो तब होता है जब तुम पीछे हटते हो। यह एक ऐसी भावना है जो इंसान की फितरत में गहराई से बसी होती है, और जब तुम इसे समझोगे तो देखोगे कि तुम्हारी गैर मौजूदगी कितनी ताकतवर हो सकती है। कोई जब यह महसूस करता है कि तुम उनसे दूर जा रहे हो तो एक तरह का खालीपन बन जाता है। एक इमोशनल गैप भरने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि यह एहसास भी है कि शायद उन्होंने
तुम्हारी अहमियत को कम आंका या तुम्हें हल्के में लिया। यहीं पर जादू होता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसे वापस पाने की होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह खिंचाव एक सिद्धांत से आता है जिसे हम स्कार्सिटी इफेक्ट कहते हैं। जब कुछ कम उपलब्ध होता है तो हम उसकी ज्यादा कद्र करने लगते हैं। जरा सोचो, एक लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट जब खत्म होने वाला होता है तो क्या हमें उसे पाने की तीव्र इच्छा नहीं होती? यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब आप थोड़े दूर हो जाते हैं तो आप और भी खास लगने लगते हैं, और इसलिए ज्यादा आकर्षक इस चाहत का असर खासकर रोमांटिक रिश्तों में काफी मजबूत होता है। अगर आप हमेशा संपर्क करने वाले, आउटिंग प्लान करने वाले या हमेशा उपलब्ध रहने वाले रहे हैं तो अचानक आपकी अनुपस्थिति सब कुछ बदल देती है। अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपसे क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब पत्ते पलट गए हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मुड़ते हैं तो वही लोग होते हैं जिन्हें दूरी को कम करने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक दूरी के बारे में नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक दूरी के बारे में भी है। जब आप किसी के हर कदम से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते तो आप एक अलग ऊर्जा पैदा करते हैं। आप शांत, संगठित और अपने विकास पर ध्यान केंद्रित होते हैं। यह स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना बहुत आकर्षक होती है। अब इस विचार को स्टोइक सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें वही चीजें मूल्यवान माननी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। जो चीज नहीं है उसे छोड़ दो। जब तुम पीछे हटते हो तो तुम यही कर रहे हो। तुम अपनी भला, अपने शौक और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। इस ध्यान में बदलाव स्वाभाविक रूप से एक रहस्य और आत्मविश्वास का माहौल बनाता है जो लोगों को आकर्षित करता है। ये किसी को मोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सच्चाई से जीने के बारे में है। मुझे एक कहानी बताने दो जो इसे सही से दर्शाती है। मेरे एक दोस्त एलेक्स एक ऐसी स्थिति में थे जहां उनकी पार्टनर समय के साथ रुचिक होती जा रही थी। एलेक्स हमेशा उपलब्ध रहते थे, हमेशा सहयोगी रहते थे और सच में थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक रहते थे। एक दिन स्टोइक सिद्धांतों के बारे में पढ़ने के बाद उसने बदलाव करने का फैसला किया। उसने लगातार टेक्स्ट करना बंद कर दिया, अपने शेड्यूल को दूसरों के मुताबिक ढालना बंद कर दिया और अपने शौक और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसके साथी को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए उन्होंने उससे अक्सर संपर्क करना शुरू किया, उसके दिन के बारे में पूछा और यहां तक कि उसकी नई स्वतंत्रता को लेकर चिंता भी जताई। उस बदलाव की ललक उसके अंदर जाग गई क्योंकि एलेक्स ने खुद के लिए थोड़ी जगह बना ली थी। उसकी अनुपस्थिति किसी को सजा देने के लिए नहीं थी। इसका मतलब है कि अपने समय और ऊर्जा को वापस पाना। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? यह जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, इसे आप मजबूरी से नहीं कर सकते। यह तो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है उस ऊर्जा बदलाव की जो तब होती है जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं। यह एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो इतना संतोषजनक और जीवंत हो कि दूसरे भी उसमें शामिल होना चाहें। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे अपनाएं, तो सबसे पहले खुद से पूछे, क्या मैं जो दे रहा हूं उसकी तुलना में ज्यादा दे रहा हूं? क्या मैं किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना समय, ऊर्जा या आत्मसम्मान कुर्बान कर रहा हूं जो इसके काबिल नहीं है? अगर जवाब हां है तो थोड़ा पीछे हटना सही है। यह कोई चालाकी नहीं, बल्कि अपनी देखभाल करने का तरीका है। जब तुम दौड़ना बंद करके अपनी कीमत समझने लगते हो तो तुम वह बन जाते हो जिसे पाने की चाह होती है। यह बहुत आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वह वापस आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने उनके ध्यान के लिए भीख मांगी है, बल्कि उन्होंने खुद तुम्हारी कीमत को पहचाना है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुमने कभी पीछे हटने और किसी को तुम्हारे पास आने देने की ताकत का अनुभव किया है? अगर हां तो कमेंट में मैं कीमती हूं जरूर लिखो। आप इस डायनामिक को अपने जीवन में पहले भी देख चुके हैं। अगले इनसाइट पर जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन एंड कर लें। अगला सेगमेंट उस इमोशनल शिफ्ट्स में और गहराई से जाएगा जो तब होते हैं जब आप किसी की जिंदगी से गायब हो जाते हैं। नंबर 5, राहत और पछतावे के बीच की जंग। चलिए इस जटिल इमोशनल डायनामिक पर बात करते हैं जो कोई भी तब अनुभव कर है जब आप उनकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। राहत और पछतावे के बीच का यह खींचतान, यह अक्सर एक साथ ही होते हैं, जिससे अंदरूनी संघर्ष का एक तूफान पैदा होता है जो उन्हें आपके बारे में अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है।
और यह सोचने पर कि आपने उनके जीवन में क्या भूमिका निभाई, पहले तो उन्हें राहत महसूस हो सकती है, क्योंकि जब कोई आपकी लगातार मौजूदगी का आदी हो जाता है तो वह इसे एक सामान्य बात समझने लगते हैं और कभी कभी इसे हल्के में ले लेते हैं। आपकी अनुपस्थिति शुरू में उस तनाव से राहत की तरह लगती है जिसे उन्होंने महसूस भी नहीं किया। यह ऐसा है जैसे कई घंटों तक धूप में रहने के बाद अचानक बाहर निकलना। यह एक स्थायी राहत है, लेकिन ठंड लगने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन राहत अक्सर जल्दी खत्म हो जाती है। जब तुम्हारी गैर मौजूदगी का असर समझ में आने लगता है तो पछतावा उभरने लगता है। वो तुम्हारे साथ बिताए हुए पल याद करने लगते हैं। जब उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारी दयालुता को हल्के में लिया या तुम्हें दुख पहुंचाया, यह पछतावा सिर्फ तुम्हें याद करने का नहीं है, बल्कि इस बात का भी है कि शायद वही वजह थे कि तुम चले गए। यह आंतरिक संघर्ष और बढ़ जाता है जब वह अपनी भावनाओं को तुरंत सुलझा नहीं पाते। एक तरफ उन्होंने खुद को यह यकीन दिला लिया कि तुम्हें जाने देना सबसे सही था, यहां तक कि अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश की ताकि उन्हें अपनी गलतियों का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ हर दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी का खालीपन और भी बढ़ता जा रहा है। पछतावा एक बहुत ही ताकतवर भावना है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मांगता है। यह उन्हें अंदर की तरफ देखने और मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। उन्होंने क्यों छोड़ा? क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? जब मेरे पास मौका था तब मैंने उनकी कद्र क्यों नहीं की? यह आत्मचिंतन असहज हो सकता है, लेकिन यह जरूरी भी है। इसी जगह पर जब हम बढ़ते हैं तो कभी कभी असहजता होती है, और यह ना केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी होती है। यहां स्टोइक सिद्धांतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को इन भावनाओं का अनुभव करने का मौका देते हैं। बिना किसी हस्तक्षेप के स्टोइक जम हमें सिखाता है कि हमें क्या नियंत्रित करना चाहिए। हमारे काम, हमारी प्रतिक्रियाएं और जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे दूसरों का हमें कैसे महसूस करना, प्रतिक्रिया देना, उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस दर्शन को अपनाकर आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उनकी राहत और पछतावा एक साथ रह सकते हैं और अंततः उन्हें बेहतर स्पष्टता की ओर ले जा सकते हैं। जंग सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में नहीं होती, बल्कि दोस्ती, परिवार के रिश्तों और कामकाजी माहौल में भी होती है। उदाहरण के लिए सोचो एक सहकर्मी के बारे में जो तुम्हारे योगदान की कद्र नहीं करता था। जब तुम एक बेहतर मौके के लिए निकल गए तो शायद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे उसने तुम्हारे छोड़े हुए खालीपन को भरने के लिए संघर्ष किया, उसे पछतावा होने लगा। उसे एहसास हुआ कि तुम्हारी मौजूदगी कितनी जरूरी थी। रोमांटिक रिश्तों में यह स्थिति और भी स्पष्ट होती है। सोचो यहां एक ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारे प्यार और समर्पण को पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया। शुरुआत में वो तुम्हारे जाने से आजाद महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अब उन्हें भावनात्मक जिम्मेदारी से छुटकारा मिल गया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जब वह तुम्हारी कमी को महसूस करते हैं, जैसे एक शांत डिनर या एक खाली टेक्स्ट थ्रेड, तो पछतावा राहत से ज्यादा होने लगता है। इस प्रक्रिया की खास बात यह है कि इसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। यह अपने आप होता है जब आप अपने लिए जगह बनाते हैं और अपनी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीछे हटकर आप दूसरे इंसान को उनके भावनाओं के साथ बैठने का मौका देते हैं, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी मध्यस्थता के। और ऐसा करते हुए आप अपनी ताकत, स्वतंत्रता और सहनशीलता को दिखाते हैं। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां किसी ने आपको कमतर आंका है, तो चुप्पी को भरने या उनकी स्वीकृति पाने की कोशिश करने की बजाय प्रक्रिया पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि आपकी गैर मौजूदगी शब्दों से ज्यादा बोलती है और उनकी राहत और पछतावे के बीच की लड़ाई उन्हें ही सुलझा नहीं है, आपको नहीं। इस हिस्से को खत्म करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी को इस तरह की लड़ाई करते हुए देखा है? जब आपने खुद को दूर किया तो राहत और पछतावा दोनों ही महसूस होते हैं। नीचे कमेंट में अपने विचार या अनुभव शेयर करें। इस वाक्य के साथ मैं विकास चुनता हूं और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि कि इस सीरीज का अगला हिस्सा मिस ना करें। अगले हिस्से में हम खामोशी के गहरे भावनात्मक असर के बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए यह ऐसा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 6, खामोशी का भारी बोझ। खामोशी को अक्सर निष्क्रिय या महत्वहीन समझा जाता है,
लेकिन असल में खामोशी सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। जब आप गायब हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते तो वह चुप्पी इंसानी रिश्तों में एक बहुत ही ताकतवर औजार बन जाते। उस चुप्पी का असर आपके कहे हुए किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा हो सकता है। चलिए जानते हैं कि चुप्पी का ऐसा गहरा असर क्यों और कैसे होता है। शुरू में चुप्पी उस व्यक्ति के लिए एक सुनसान खाई की तरह महसूस हो सकती है जो पीछे रह गया है। यह थोड़ा अजीब होता है, जहां उनके विचार और असुरक्षाएं उस चुप्पी में जोर से गूंजती है। जितना वह चाहेंगे वह शायद पहले प्रयास करेंगे कि उस चुप्पी को भरे, आपको मैं करके या इशारों से आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो लोग सिर्फ अपने मन में सवाल और हालात बनाने लगते हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। चुप्पी बहुत ताकतवर होती है क्योंकि यह उन्हें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। झगड़े या भावनात्मक उथल पुथल के मुकाबले चुप्पी उनके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इसके बजाय यह उनके खुद के व्यवहार और फैसलों को दर्शाती है। अगर उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें नजरअंदाज किया है या तुम्हारी कद्र नहीं की है, तो तुम्हारी चुप्पी उनके लिए उस सच्चाई की एक निरंतर याद बन जाती है। वे सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी का सामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अपने कर्मों का भी अपने ही विवेक से भाग ना पाने की स्थिति। ये खासकर रोमांटिक रिश्तों में काफी असर डालती है। सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो आपकी मौजूदगी का आदी हो चुका है, हमेशा आपके मैसेज कॉल या बस आपके सामने आने का। अचानक जब वह लगातार मौजूदगी गायब हो जाती है तो उनकी सुरक्षा की भावना में गड़बड़ हो जाती है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उन्होंने आप पर कितना निर्भर किया था, जब आपकी चुप्पी उनके जीवन में एक खालीपन पैदा कर देती है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। चुप्पी सिर्फ अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस अनकही बात के बारे में होती है जो वह लेकर आती है। चुप्पी कहती है, मैं तुम्हारे ध्यान के लिए भीख नहीं मांगूंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं जा रहा। अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम्हें यह दिखाना होगा। यह शांत आत्मविश्वास खुद की इज्जत से निकलता है और बहुत आकर्षक होता है। इससे रिश्ते की दिशा बदलती है और ध्यान उनकी तरफ जाता है कि वह भी कुछ कोशिश करें। दोस्ती में कभी कभी चुप रहना एक सीमा बना सकता है। अगर कोई दोस्त तुम्हारा अनादर कर रहा है या तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा तो थोड़ा पीछे हटना और चुप्पी को उस जगह भरने देना एक साफ संदेश दे सकता है। यह कहता है कि मैं इस तरह से बर्ताव सहन नहीं करूंगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर बर्बाद करना जिनकी मेरी कोई कद्र नहीं है, यह सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा करने के बारे में है। चुप्पी का भारी बोझ उसकी अनिश्चितता में भी छिपा होता है। शब्दों का विश्लेषण किया जा सकता है, उन पर बहस की जा सकती है या उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन चुप्पी के पास उनके लिए पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता। यह उन्हें अनजान के साथ बैठने पर मजबूर कर देती है। उन्हें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं। यह अनिश्चितता किसी भी टकराव से कहीं ज्यादा अस्थिर कर सकती है। चलिए इस विचार को स्टोइक दर्शन से जोड़ने का एक पल लेते हैं। स्टोइक जम हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर काबू रखना चाहिए जो हमारे बस में है, जैसे हमारे विचार, हमारे काम और हमारी प्रतिक्रियाएं। और जो चीजें हमारे काबू में नहीं हैं, जैसे दूसरों की राय या उनके काम, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। चुप रहना इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब आप किसी बहस में शामिल नहीं होते तो आप अपने ऊपर नियंत्रण रख रहे होते हैं और उनकी कहानी में फंसने से बच रहे होते हैं। अब इस विचार को एक रिलेटेबल हालात में समझते हैं। सोचिए, एक कपल है जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक पार्टनर लगातार दूसरे को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे दूसरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है और वह कमतर आंका जा रहा है। बहस करने या ध्यान खींचने के बजाय जो पार्टनर कम आंका गया है वह पीछे हटने का फैसला करता है। वह बातचीत शुरू करना बंद कर देते हैं और चुप्पी को चुनते हैं। पहले तो जो पार्टनर अनदेखा करता है उसे राहत महसूस होती है। उसे लगता है कि उसने झगड़े से बच लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो इस कमी को महसूस करने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि पहले की तरह मैसेज क्यों नहीं आ रहे और यह चुप्पी इतनी तेज क्यों लग रही है। यह चुप्पी उन्हें अपने व्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर करती है और अक्सर यह उन्हें यह एहसास दिलाती है कि उन्होंने क्या खो दिया है। चुप्पी का मतलब ठंडा होना नहीं है, मैनिपुलेटिव होना
इसका मतलब है दूसरे इंसान के लिए जगह बनाना ताकि वह आपकी वैल्यू समझ सके और खुद की शांति वापस पाने और अपनी खुद की तरक्की पर ध्यान देने के लिए भी। यह एक रिसेट बटन की तरह है जो बिना एक भी शब्द कहे डायनामिक को बदल सकता है। तो चुप्पी की ताकत को प्रभावी तरीके से कैसे इस्तेमाल करें? पहला, इस खामोशी को भरने की इच्छा का विरोध करें। जैसे कि कोई सफाई या जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करना, खामोशी को काम करने दें। दूसरा, इस समय का इस्तेमाल खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए करें। अपनी ऊर्जा को व्यक्तिगत विकास में लगाएं, चाहे वह कोई शौक हो, दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना हो या कुछ और। बिल्कुल, यहां आपके दिए गए टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद किया गया है। बस अपनी कंपनी का मजा लो, आखिरकार प्रक्रिया पर भरोसा करो। चुप्पी का मतलब तुरंत परिणाम नहीं है, बल्कि यह स्पष्टता के लिए समय और जगह देने के बारे में है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपने अपने रिश्तों में चुप्पी का कैसे इस्तेमाल किया। क्या आपने कभी इसके प्रभाव को पहले हाथ से देखा है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में चुप्पी में ताकत है इस वाक्य के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप जान सकें कि अगला वीडियो कब आएगा। अगला सेगमेंट इस पर चर्चा करेगा, डर जो अक्सर लोगों को वापस लाता है। यकीन मानो, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे तुम मिस नहीं करना चाहोगे। नंबर 7, वह डर जो उन्हें वापस लाने पर मजबूर करता है। डर एक बहुत ही ताकतवर चीज है, खास जब यह इस एहसास से आता है कि कुछ या कोई बहुत कीमती चीज हाथ से निकल रही है। जब तुम कहीं गायब हो जाते हो तो यह डर अक्सर वह कारण बन जाता है जो दूसरों को लौटने के लिए मजबूर करता है। कभी कभी तो पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ चलो। इस रिएक्शन के पीछे की मनोविज्ञान को समझते हैं और यह क्यों इतना असरदार होता है। इसकी जड़ में है खोने का डर। यह एक गहरा इंसानी अनुभव है। लोग अक्सर तब तक उसकी कदर नहीं करते जब तक वह चले ना जाए, या कम से कम तब तक जब तक उन्हें उसकी कमी महसूस ना हो। आपकी अनुपस्थिति एक ऐसा खालीपन पैदा करती है जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह उन्हें मजबूर करता है कि वह सोचे कि बिना आपकी मौजूदगी, ऊर्जा और प्रभाव की जिंदगी कैसी है। और बहुत से लोगों के लिए यह एहसास अनसेटलिंग यानी बेचैन करने वाला या यहां तक कि डरावना हो सकता है। रिश्तों की बात करें, चाहे वह रोमांटिक हो, दोस्ती के हो या प्रोफेशनल, लोग अक्सर स्थिति को हल्के में लेते हैं। अगर आप हमेशा वहां होते हैं समर्थन, दयालुता या ध्यान देने के लिए, तो आपको शायद ऐसा लगा होगा कि आप हमेशा रहेंगे। लेकिन जब आपने दूर जाने का फैसला लिया तो यह धारणा अचानक टूट गई। अब वे सवालों में हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। उन्होंने क्यों छोड़ा? इसका क्या मतलब है? क्या मैं उन्हें वापस पा सकता हूं? यह डर कई तरह से सामने आ सकता है। कुछ के लिए यह अस्वीकृति का डर है। यह सोच कि वे आपकी समय या ऊर्जा के लिए योग्य नहीं रहे। दूसरों के लिए यह अनजान का डर है। आपके बिना उनकी जिंदगी कम स्थिर और कम अनुमानित लगती है। और कई लोगों के लिए यह डर है, बेशक यहां पर आपके दिए गए पाठ का हिंदी में अनुवाद है, इस बात का पछतावा कि उन्हें ऐसा कुछ खोने का एहसास हो रहा है जो सच में अनमोल था, क्योंकि उन्होंने इसे तब तक सही से नहीं समझा जब तक यह उनके पास था। जैसे एक रोमांटिक रिश्ते में जहां एक साथी हमेशा दूसरे साथी की अहमियत को नजरअंदाज करता है। जब वो अंडरवैल्यूड साथी एक कदम पीछे हटने का फैसला करता है, अपनी उपस्थिति और भावनात्मक निवेश को कम करता है, तो अक्सर यह एक बड़ा बदलाव ला देता है। जो साथी पीछे रह जाता है वह ऐसे तरीके से उस कमी को महसूस करने लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उन्हें वह छोटे छोटे विचारशील इशारे, आपके साथ की गई हंसी, मजाक या यहां तक कि अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताइए, जो सुरक्षा आपकी मौजूदगी देती थी, वह अब आपकी अनुपस्थिति में एक आईने की तरह हो जाती है, जिससे लोग अपने व्यवहार और चुनावों पर विचार करने लगते हैं। इस विचार में डर भी घुसने लगता है कि क्या उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया? क्या कोई और उनके बनाए हुए खालीपन को भरने के लिए आ जाएगा? ये सोचें कभी कभी उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकती हैं और उन्हें प्रेरित भी कर सकती है कि वह आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए कदम उठाएं। यह स्थिति सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोस्ती या प्रोफेशनल माहौल में भी आपकी अनुपस्थिति ऐसे ही डर पैदा कर सकती है। एक दोस्त जो हमेशा आपकी मदद पर निर्भर था, शायद उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने तुम्हारी कद्र कितनी कम की है।
एक सहकर्मी जिसने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया, वह अब यह समझ सकता है कि तुम्हारा काम टीम के लिए कितना जरूरी था। हर बार किसी कीमती चीज या व्यक्ति को खोने का डर बदलाव के लिए एक मजबूत प्रेरक बन जाता है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह डर किसी तरह की मैनिपुलेशन या खेल नहीं है। यह दूसरों को अपने तरीके से आपकी अहमियत पहचानने का एक मौका देने के बारे में है। जब आप थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो आप उन्हें यह स्पेस दे रहे हैं। तुम्हें याद करने का मौका है कि तुमने क्या कुछ खास दिया है, और रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी को समझना भी जरूरी है। दूसरी बात, इस वक्त का इस्तेमाल खुद पर ध्यान देने के लिए करना बहुत जरूरी है। वह डर जो लोगों को वापस खींचता है वह इस बात में छिपा होता है कि तुम कितने मजबूत, स्वतंत्र और खुद में खुश हो। यह किसी को तुम्हारे पीछे दौड़ाने की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाने की बात है कि तुम्हारी जिंदगी उनके होने या ना होने से पूरी और अर्थपूर्ण है। आखिर में यह भी समझ लेना चाहिए कि हर कोई ऐसा नहीं होगा। इस डर का जवाब कुछ लोग रिश्ते को सुधारने के लिए कदम उठा कर देंगे, जबकि कुछ और अपने ही इनसिक्योरिटीज में और भी पीछे चले जाएंगे। लेकिन आपकी कोशिश यह नहीं होनी चाहिए कि आप उनकी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करें, बल्कि यह होना चाहिए कि आप अपने आप के प्रति सच्चे रहें और अपनी सीमाओं का सम्मान करें। जो डर उन्हें वापस लाता है वह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके बारे में है। यह आपके शक्ति को फिर से हासिल करने, अपनी कीमत को समझने और उससे कम पर समझौता ना करने के बारे में मेन है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सम्मान, सराहना और प्रयास की अहमियत होती है। किसी भी भविष्य की बातचीत की नींव यही है कि स्थिर संबंधों की यही खासियत है। उन चीजों पर ध्यान देना जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आप नहीं कर सकते उन्हें छोड़ देना। जब आप पीछे हटते हैं तो आप बस गायब नहीं हो रहे होते, बल्कि आप यह दिखा रहे होते हैं कि आपको कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। और यही मानक अंततः दूसरों को आपकी अहमियत को समझने और आपके जीवन में अपनी जगह पाने के लिए प्रेरित करता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आपकी कीमत तब सबसे ज्यादा चमकती है जब आप अपने असली स्वरूप में रहते हैं और यह तय करते हैं कि आपको कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और भी रिश्तों को मजबूत बनाने और आत्मसम्मान पर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अपने विचारों को कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। मुझे आपके नजरिए के बारे में जानने में दिलचस्पी है। अगली बार तक ध्यान रखें और आगे बढ़ते